हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन, इस चैनल पे आपका हम स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पहले ही बता चुके थे कि हम साइंस पढ़ाएंगे। साइंस सब्जेक्ट में जो होता है वो 3 बुक होते हैं, 3 भागों में बढ़ते हैं जैसे कह सकते हैं। और पहला होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। जो फिजिक्स होता है वो भौतिक विज्ञान कहलाते हैं, जो केमिस्ट्री होते हैं वो रसायन शास्त्र कहलाते हैं, इसका हिंदी होता है। और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। और आज हम फिजिक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कौन कौन से टॉपिक होते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का पहला जो होता है कंटेंट, या कंटेंट नहीं कह सकते हैं, मतलब पार्ट या चैप्टर बोल सकते हैं। चैप्टर पे आपका पहला चैप्टर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा पहला चैप्टर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा चैप्टर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा चैप्टर होता है मानव नेत्र। मानव नेत्र से संबंधित आपका होता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक, जो हमारे वायुमंडल से अपवर्तनांक करके जो रिफ्लेक्शन होते हैं, या वर्ण विक्षेपण, जो वर्ण का विक्षेपण होता है। और दूसरा होता है, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, जो बिजलियों के बारे में या करंट कैसे फ्लो करते हैं, पास करते हैं, इनके बारे में चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको पढ़ेंगे हम 5वां चैप्टर में। और छठा चैप्टर होता है ऊर्जा के स्रोत, कि ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में छठा चैप्टर में बताएंगे। और 7वां यार अंतिम चैप्टर होता है प्रायोगिक, जो प्रयोग के द्वारा बताया जाता है क्या क्या होता है। तो पहले हम आज बताएंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कुछ छोटा ही कंटेंट, लेकिन ऑब्जेक्टिव बताएंगे। अभी जस्ट आपको ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव आज देखिए। जैसे कि अभी हम तुरंत बताए थे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर अभी कुछ ही ऑब्जेक्टिव लेके आए, और जो शेष रह जाएंगे वो कल बताएंगे। तो पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। जैसे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में आप बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। और दूसरा अगर हम बताएं तो परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन कोण होता है। तो क्या होता है? परावर्तित किरण, और क्या होता है? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। क्या होता है? परावर्तित कोण और दर्पण के बीच खींचे गए, अब है ना, दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एक होता है आपतन कोण, एक क्या होता है? आपतन कोण, और दूसरा क्या होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। जैसे कि थोड़ा स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ये सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आएगी उसको क्या कहेंगे हम? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन किरण, या आपतन किरण भी कह सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपतन कोण। और जो हमारे दर्पण से जो टकरा कर लौटेंगे उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। जैसे इसको सूचित किया जाता है साइन आई बटा साइन आर। चौथा क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो ये है अवतल दर्पण द्वारा। याद रखिएगा, हमेशा अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो तो हमको अवतल दर्पण का प्रयोग करना होगा। छठा नंबर का क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? ये बात याद रखिएगा, अगर हमको वस्तु से छोटा, याद है वाहन जो चलती है उसके साइड मिरर वो भी उत्तल दर्पण का लगा रहता है, जो कि वाहन जो आते हैं उसको छोटा प्रतिबिंब करके दिखाया जाता है। और हमारे आँख में जो लेंस लगा हुआ है वो भी हमारे क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई भी दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो वो है उत्तल। एक ही दर्पण है जो उत्तल जो बता सकता है। और 7वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा
किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा ही हमको समांतर किरण पुंज मिल सकता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा मिल सकता है। 8वां क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अगर कहाँ पर दर्पण को हम स्थित कर दे जो कि अवतल दर्पण के है ना फोकस पर उसका प्रतिबिंब बने, तो कहाँ पे रखेंगे हम? ध्रुव पर। कहाँ पर? ध्रुव पर रखेंगे तो हमारा कहाँ बन जाएगा? तो अवतल दर्पण के फोकस पर बन जाएगा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो हमेशा याद रखिएगा आधी होती है। क्या होती है? तो आधी होती है। और 10वां क्वेश्चन जो है, एक अवतल दर्पण में वस्तु यानी बिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। कहाँ होगा प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब वस्तु से आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से आभासी भी होगा और बड़ा भी होगा। और आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, जैसे कि अब कल का क्लास इससे आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको हम 10 तक बताए थे और 10 से थोड़ा आगे चलते हैं ताकि आज इन टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। और देखिए 10 के 11 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अभी तुरंत हमने बताए थे कि वाहन जो कोई भी वाहन हो उसके साइड मिरर में उत्तल लेंस लगाया जाता है, क्योंकि वो प्रतिबिंब छोटा करके दिखाया जाता है। तो यहाँ भी वही सेम है कि वाहन गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो उत्तल लेंस एकदम सही बोल रहे हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा बनाता है प्रतिबिंब। क्या बनाता है? हमेशा सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है प्रतिबिंब। कहता है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, जब आप लोग या आपके दादा परदादा या दादा परदादा नहीं, दादा हो या आपके पिताजी हो दाढ़ी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे एक शीशा लगा रहता है। तो वो शीशा जो होते हैं वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको है ना जूम करके दिखाया जाए कि कौन सा बाल रह गए, है ना। तो क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, अगर एक दर्पण रखा हो और उसके सामने वस्तु रखा हो और सीधा प्रतिबिंब बने तो दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण आपका समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। दोनों में से एक हो सकता है, या समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। तो तीसरा, संबंध F बराबर क्या है? संबंध F बराबर R/2 सत्य है। तो सत्य है। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य होता है। जो F बराबर R/2 है ये हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए ही सत्य है। और इसका लॉन्ग टाइप आगे हम बताएंगे ही, जो प्रूफ किया गया है तो प्रूफ हम करके बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि VVI क्वेश्चन है ये जो है, इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये VVI है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। क्या होता है? वस्तु से बड़ा होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।